मेरा नाम विकास कुमार है। ये उन दिनों की बात है जब मैं हॉस्टल में रहा करता था। उस रोज शाम के 6 बज चुके थे और मेरे साथ रहने मेरा नया रूममेट आने वाला था। तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया तो मैंने अपने फोन को साइड में रखा और जाकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था और उसके हाथों में 2 बड़े बैग्स थे। उसे देखकर मैं समझ गया कि वही मेरा नया रूममेट है। मैंने एक स्माइल दी और उससे कहा, हाय, मैं विकास, अंदर आ जाओ। उसने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। वो कमरे के अंदर आया और पूरे कमरे को देखने लगा। मुझे लगा शायद उसे मेरी बात सुनाई नहीं पड़ी, तो मैंने फिर से बोला, काफी छोटा कमरा है ना? उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बैग्स को दीवार के पास रख दिया। अब मुझे भी चिढ़ सी होने लगी थी, तो मैंने उससे आगे कुछ भी नहीं कहा। कभी तो वो अपने बैग्स को देखता तो कभी सामने की खिड़की को, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। मुझे उसकी हरकतें थोड़ी अजीब तो लग ही रही थी, पर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे वो और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। मैंने सोचा ये जरूर कोई चर्सी है, तो मैंने उससे बात ना करना ही ठीक समझा। वो अब भी खड़े होकर खिड़की की ओर ही देख रहा था, पर तभी खिड़की के बाहर एक कौवा आकर बैठ गया। उस कौवे को देखकर न जाने क्यों वो लड़का मुस्कुराने लगा। मुझे अब पक्का यकीन हो चुका था कि वो लड़का नशा तो जरूर करता है। कुछ ही देर बाद वो अपने बेड पर जाकर सो गया और मैं बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मुझे कैसा अजीब रूममेट मिल गया है। उसके बाद हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर उस रात जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे नींदों में कौवों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज़ होने लगी। आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर असल में वो कोई सपना नहीं था। मुझे अभी भी उन कौवों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि खिड़की के बाहर तो घना अंधेरा था और बाहर कौवे दिख भी नहीं रहे थे। फिर एकदम से वो आवाज़ें शांत हो गई। तभी मेरी नज़र अपने सामने वाले बेड पर पड़ी। मैंने देखा कि सामने वाले बेड पर तो कोई है ही नहीं और कमरे का दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ है। मैंने सोचा भला इतनी रात को वो लड़का कहाँ गया होगा। तभी दरवाजे के पास एक दस्तक हुई और वो लड़का कमरे के अंदर आया। अंदर आते ही वो मुझे घूरने लगा, मानो उसे किसी बात की चिढ़न हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने बिस्तर पर दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। मुझे अब पक्का यकीन हो चुका था कि वो लड़का कुछ तो अजीब है, इसलिए मैंने उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझा। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने फिर से कौवों की आवाज़ें सुनी। पलट कर देखा तो वो लड़का रूम के बीचों बीच खड़ा होकर खिड़की की ओर देख रहा था और खिड़की के बाहर ढेर सारे कौवे बैठे हुए थे। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने उस लड़के की ओर दोबारा देखा। वो फिर से अपने बैग्स को घूरे जा रहा था। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने अपनी नजरें घुमाकर मेरी ओर कर ली और एक टक मुझे घूरने लगा। उसकी इन हरकतों के कारण मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था, पर मैंने उस पर ध्यान न देना ही बेहतर समझा। कुछ ही देर में मैं कॉलेज के लिए निकल गया और जब शाम को लौटा तो देखा कि वो लड़का अपने बिस्तर पर बैठा लैपटॉप चला रहा है। पर जैसे ही मैं कमरे में घुसा वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। मुझे ये बात अजीब तो लगी, पर फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा क्या पता आज उसका मूड अच्छा हो, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा वो फिर से मेरी बातों को अनसुना कर रहा है, पर तभी वो बोला, विवेक, मेरा नाम विवेक है। ओह अच्छा, तुम कौन से कॉलेज में हो? अब की बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे एक टक घूरता रहा, तो मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और अपने बेड पर जाकर लेट गया। उस रात हमारे बीच और कोई बात नहीं हुई। मैं कॉलेज का काम करते करते सो गया, पर देर रात जब मेरी नींद खुली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वो लड़का अपने बेड पर बैठा मुझे ही घूर रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर तक मैं वैसे ही लेटा रहा, पर जब मैंने दोबारा से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो लड़का अपने बेड से उठ चुका था और खड़े होकर मुझे घूरे जा रहा था। मेरा मन अब बेचैन होने लगा था। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली,
पर मुझे अभी भी ये महसूस हो रहा था कि वो लड़का मुझे घूर रहा है। तो मैंने करवट बदल ली और गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। कुछ देर मैंने कोई हरकत नहीं की, ना ही मैंने अपनी आंखें खोली, पर तभी मेरे कानों के पास उसकी आवाज आई। सुनो, सुन रहे हो ना? मुझे पता है तुम जाग रहे हो। उसकी आवाज सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था और मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मुझे मार डालेगा। कुछ देर मैं वैसे ही सोने का नाटक करता रहा और अपनी आंखें बंद ही रखी। वो लड़का अब कुछ बोल तो नहीं रहा था, पर मुझे पता था कि वो मेरे आसपास ही खड़ा है। तो मैंने आंखें बंद करके कुछ देर और इंतजार किया, पर उसकी आवाज दोबारा नहीं आई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आंखें खोलकर अपने पीछे देखूं। तभी पिछली रात की तरह मुझे कौवों की आवाजें आनी शुरू हो गई और फिर जब मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और पलट कर देखा तो मुझे उस लड़के का पलंग खाली दिखा और कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं समझ गया कि वो पिछली रात की तरह ही कहीं बाहर गया हुआ है, पर बेड से उठने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं वैसे ही लेटा रहा और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो लड़का अब भी कमरे में नहीं था, पर कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई थी। मैंने पूरे कमरे में देखा, पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। तभी मेरा ध्यान उस लड़के के बैग्स की ओर गया। जैसे ही मैं बैग्स के नज़दीक पहुंचा, बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मुझे लगा कि हो ना हो बदबू उसके बैग से ही आ रही है, तो मैंने उसके बैग्स को खोलकर देखने का सोचा। हालांकि मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं वो लड़का कमरे में ना आ जाए, पर फिर भी डरते हुए मैंने उसका बैग खोल दिया। उस बैग में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर 2 लंबी हड्डियां, एक खोपड़ी, शराब की बोतल और एक मरा हुआ कौवा रखा था। बदबू उसी कौवे से आ रही थी। मुझे अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। दरअसल वो लड़का नशेड़ी नहीं था, वो काला जादू करता था। मैंने जल्दी से उसके बैग को बंद किया और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। तभी वो लड़का कमरे में आया और सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तो मुझे थोड़ी राहत मिली, ये सोचकर कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो काफ़ी देर तक खिड़की के पास ही खड़ा रहा। तब तक मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया, पर जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर जाने लगा उसने कहा, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसकी कही बात पूरे दिन मेरे दिमाग में चलती रही और फिर उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं पूरे वक्त यही सोच रहा था कि कहीं वो लड़का आज रात मुझ पर हमला न कर दे। धीरे धीरे रात गहराने लगी और मेरा डर बढ़ने लगा। तभी वो उठकर बैठ गया और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरा बेड कांप रहा था। कुछ देर मुझे देखने के बाद शायद उसे भरोसा हो गया कि मैं सो चुका हूँ, तो वो अपना एक बैग लेकर कमरे के बाहर चला गया। वो वही बैग था जिसमें मैंने मरा हुआ कौवा देखा था। कुछ देर तक सब शांत रहा, पर फिर अचानक कौवों की वैसी ही आवाज़ सुनाई देने लगी। डर तो मुझे अब भी लग रहा था, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता था कि वो लड़का आखिर हर रात जाता कहाँ है। जब मैंने गौर से कौवों की आवाज़ें सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ें छत से आ रही हों। तो मैं अपने बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर निकल गया। अमावस की रात होने के कारण बाहर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी कुछ ना कुछ करके मैं छत पर पहुंच गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। पर जब मैंने छत के पिछले हिस्से की ओर देखा तो मेरी जान निकल गई। छत पर लगभग सैकड़ों कौवे आकर बैठे हुए थे और उन कौवों के बीच वो लड़का बैठा हुआ था। उसके सामने एक हवन कुंड था और उसके सामने एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। मैं जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहता था, पर मैं वो नज़ारा देखकर हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अभी के अभी मेरी जान ले लेगा। मैं वहाँ से किसी तरह भागकर अपने कमरे में आ गया और अपना फ़ोन लेकर बाहर भागने को हुआ, पर जैसे ही मैं मुड़ा वो लड़का दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। देखो, तुम प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, प्लीज़। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो कुछ देर मुझे ही देखता रहा और फिर उसने कहा,
तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। तुमने ऊपर आकर अच्छा नहीं किया। देखो प्लीज प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। वो दोबारा चुप हो गया और अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरता रहा। तो मैंने कहा, देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए तुम्हें इस कमरे से जिंदा बाहर जाना होगा। देखो प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। वो बस मुझे घूरे जा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने व्हाट्सएप पर अपने हॉस्टल का ग्रुप खोल लिया और रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। देखो, मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं ये ऑडियो सेंड कर दूंगा। मेरे ये कहते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अब जरा परेशान दिखने लगा था। उसने मुझसे कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ये कहकर मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगा। हेलो, मैं विकास, रूम नंबर 13 का। मेरा रूममेट काला जादू करता है और ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्लीज हेल्प। जब मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके उसकी ओर देखा तो वो मुझे काफी घबराया हुआ दिखा। उसने दोबारा मुझसे कहा, रिकॉर्डिंग सेंड मत करना। पर मैंने उसकी नहीं सुनी और सेंड बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग सेंड करने के बाद जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने पता नहीं मुझे किससे मारा, पर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कमरे से उस लड़के का सामान और वो लड़का दोनों गायब हैं। तो मुझे लगा शायद मेरी रिकॉर्डिंग सेंड हो गई होगी और वार्डन ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया होगा। पर जब मैंने अपने ग्रुप के चैट्स देखे तो उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं थी। मुझे आज तक नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, पर हाँ, उस रात मेरी जान ज़रूर बच गई, वरना न जाने क्या हो जाता।